अंतिम यात्रा। गांव में राजन और अनन्या की गुमशुदगी के बाद कालचक्र ग्रंथालय को लेकर और भी कई अफवाहें फैलने लगीं। लोग कहते थे कि जो भी उस पुस्तकालय में जाता वह कभी वापस नहीं आता। हालांकि कुछ युवा और साहसी लोग अब भी वहां जाने की हिम्मत जुटाते थे, लेकिन उनमें से कोई भी कभी लौट कर नहीं आता था। गांव की हवा में कुछ था, एक अजीब सी गूंज, जैसे समय खुद यहां किसी ठहरे हुए क्षण में बंधा हो। एक नया रहस्य। एक दिन एक और युवा इतिहासकार कनिष्क राय इस गांव में आया। वह केवल अपने शोध के लिए नहीं, बल्कि एक और कारण से यहां था। उसे यह संदेह था कि पांडुलिपि या पुस्तकालय का रहस्य सिर्फ एक काल्पनिक कथा नहीं थी, बल्कि एक गहरी सच्चाई थी। कनिष्क ने गांव वालों से सुनी बातें ध्यान से सुनी और यह समझने की कोशिश की कि इस जगह में क्या अदृश्य शक्ति काम कर रही थी। कनिष्क ने तय किया कि वह पुस्तकालय की तहकीकात करेगा। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी कि वह इस किताब के जादू से बचकर रहे, लेकिन कनिष्क ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। वह एक शाम पुस्तकालय पहुंचा और फिर से वही डरावना माहौल उसे घेरने लगा। तिजोरी वहीं थी, घड़ी अब भी बंद पड़ी थी और वह काले चमड़े की पांडुलिपि भी उसी जगह रखी हुई थी। अजीब अनुभव। कनिष्क ने किताब को हाथ में लिया और जैसे ही उसने उसे खोला, एक अप्रत्याशित घटना घटी। पुस्तक से एक तेज ध्वनि निकली, जैसे कोई संगीत बज रहा हो, लेकिन वह संगीत सिर्फ उसके दिमाग में था। किताब के अंदर एक और पन्ना था, जिस पर लिखा था, जो समय से बाहर निकलने की कोशिश करेगा वह खुद को खो देगा। कनिष्क ने उस पन्ने को पलटा और देखा, काल चक्र के अंदर एक और चक्र है जो समय के सत्य को छुपाता है। यह वाक्य पढ़ते ही कनिष्क को एक जबरदस्त जर्क लगा। उसकी आंखें सफेद हो गईं और वह चुपचाप जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर सुन्न हो गया और उसे महसूस हुआ कि जैसे वह एक और दुनिया में पहुंच चुका हो। एक अजनबी दुनिया, जहां समय और स्थान के कोई मायने नहीं थे। एक नई दुनिया। कनिष्क ने देखा कि वह अब एक पूरी नई दुनिया में था। वहां लोग और चीजें थीं, लेकिन कुछ अजीब था। लोग उसे पहचानते थे, जैसे वह उनका हिस्सा हो। वह यहां क्यों था, उसे यह समझ में नहीं आया, लेकिन उसने महसूस किया कि यह वही जगह है जहां अनन्या और राजन भी कभी पहुंचे थे। कनिष्क ने देखा कि यह दुनिया समय के उस चक्र का हिस्सा थी जो पांडुलिपि ने खुला था। यह एक ऐसी जगह थी जहां पर समय के नियम अलग थे, एक ऐसी जगह जहां हर कोई एक दूसरे से जुड़ा हुआ था, लेकिन कोई भी एक दूसरे को पूरी तरह से समझ नहीं पाता था। वापस लौटने का मार्ग। कनिष्क ने कुछ और समय यहां बिताया, लेकिन उसे हर जगह एक ही आवाज सुनाई देती थी, समय के चक्र में बंधे रहो या खुद को खो दो। कुछ समय बाद कनिष्क को महसूस हुआ कि उसे इस चक्र से बाहर निकलने का एक रास्ता मिल सकता है। उसे यह समझ में आया कि जो लोग पांडुलिपि को छूते थे वे उस चक्र के हिस्से बन जाते थे, लेकिन वे हमेशा के लिए वहां नहीं रह सकते थे। अगर वह चाहें तो वह फिर से अपने असल समय में लौट सकता था, लेकिन इसके लिए उसे वह अंतिम कदम उठाना था जो बाकी सभी ने न उठाया था। समाप्ति। कनिष्क ने तय किया कि वह समय के इस रहस्यमयी चक्र को तोड़ेगा और खुद को वापस अपने समय में ले आएगा। जैसे ही उसने पांडुलिपि का अंतिम पन्ना खोला, एक तेज रोशनी ने उसे घेर लिया। उसकी आंखों के सामने एक अंधेरा फैल गया और फिर वह उसी पुरानी पुस्तकालय में आ गया जहां वह पहली बार आया था। लेकिन यह सब कुछ अजीब था। किताब और तिजोरी अब कहीं नहीं थी। पुस्तकालय अब खाली था और एक नए व्यक्ति के कदमों की आवाज सुनाई देने लगी थी। कनिष्क को यह समझ में आ गया कि वह एक नए चक्र में आ चुका था और अब यह नया व्यक्ति था जो इस रहस्य को सुलझाएगा। क्या यह चक्र कभी खत्म होगा या यह हमेशा चलता रहेगा? क्या जैसे समय खुद एक निरंतर यात्रा है? चक्र का नया रहस्य। कनिष्क के लौटने के बाद भी कालचक्र ग्रंथालय का रहस्य पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। हालांकि वह बच निकला था, लेकिन उसे पता था कि यह सिर्फ एक शुरुआत थी। पांडुलिपि अब गायब थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसका प्रभाव अब भी गांव और वहां के लोगों पर कायम था। गांव का बदलता माहौल। गांव में अब अजीब घटनाएं होने लगीं। लोगों ने कहा कि उन्होंने रात में हवाओं में अजीब आवाजें सुनी, जैसे कोई पुरानी घड़ी लगातार टिक टिक कर रही हो। कुछ का दावा था कि उन्होंने अनन्या और राजन को गांव के जंगल में चलते हुए देखा है। गांव के एक लड़के अर्जुन ने बताया कि उसे अक्सर सपने में पांडुलिपि दिखाई देती है। सपने में उसे ऐसा लगता जैसे पांडुलिपि उसे बुला रही हो। अर्जुन ने यह बात कनिष्क को बताई। कनिष्क ने इसे इत्तेफाक समझा, लेकिन अर्जुन के सपने बार बार आते रहे। पांडुलिपि का पुनः आगमन। एक दिन अर्जुन जंगल में लकड़ी काटने गया। वहीं उसे एक चट्टान के नीचे एक छोटी सी दरार दिखी, जहां से नीली रोशनी बाहर आ रही थी। जिज्ञासावश उसने उस दरार को चौड़ा किया और वहां एक धातु की प्लेट पर वही पांडुलिपि रखी हुई थी। अर्जुन ने पांडुलिपि को छुआ और उसकी आंखों के सामने दृश्य बदलने लगे। उसने देखा कि वह किसी अजीब दुनिया में खड़ा है, जहां हर चीज अलग लग रही थी। वहां एक लंबा दरवाजा था जिस पर लिखा था, समय के रक्षक बनो या चक्र में खो जाओ। अर्जुन को समझ नहीं आया कि इसका क्या मतलब है। उसने वह दरवाजा खोला और वहां उसे एक घड़ी जैसी संरचना दिखी, जिसके अंदर अनगिनत गियर घूम रहे थे। घड़ी के बीचों बीच एक कुर्सी थी जिस पर एक कंकाल बैठा हुआ था। समय के रक्षक की पहचान। अचानक कंकाल ने अर्जुन से बात की।
उसने कहा, मैं समय का पहला रक्षक था जिसने पांडुलिपि को संभाला। अब मेरी घड़ी बंद हो चुकी है और तुम्हारा समय आ गया है। अर्जुन घबरा गया। कंकाल ने बताया कि पांडुलिपि एक साधारण किताब नहीं, बल्कि समय की कुंजी है। इसका उपयोग सही हाथों में होने पर समय को संतुलन में रखता है। लेकिन अगर कोई इसे गलत इरादे से इस्तेमाल करे, तो पूरा ब्रह्मांड समय के चक्र में उलझ सकता है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, कंकाल ने कहा। क्या तुम समय के रक्षक बनोगे या इसे छोड़ दोगे? अर्जुन का निर्णय। अर्जुन ने पांडुलिपि को उठाया और महसूस किया कि वह समय और स्थान को नियंत्रित कर सकता है। लेकिन उसके मन में डर था, क्या वह सही निर्णय लेगा? उसने पांडुलिपि को खोलने का प्रयास किया और जैसे ही उसने पहला पन्ना पलटा, समय अचानक स्थिर हो गया। गांव, जंगल, लोग, सब कुछ रुक गया। अर्जुन ने देखा कि वह एक नई जिम्मेदारी के साथ बंध गया है। वह अब समय का रक्षक बन चुका था। चक्र का अंत या नई शुरुआत। अर्जुन ने समय को संतुलित रखने का वचन दिया, लेकिन उसने यह भी महसूस किया कि पांडुलिपि अभी पूरी तरह शांत नहीं हुई थी। इसके अंदर एक और गुप्त अध्याय था जो किसी और को चुनने के लिए छिपा हुआ था। क्या अर्जुन समय का संतुलन बनाए रख पाएगा या यह चक्र फिर से शुरू होगा? पांडुलिपि का रहस्य अब भी बना हुआ था और ऐसा लग रहा था कि यह कहानी यहीं खत्म नहीं होगी। अगली बार जब काल चक्र ग्रंथालय की घंटी बजेगी, कौन इसे सुनने आएगा?